जी स्टूडेंट, गुज़श्ता वीडियो की तरह आज भी आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि वीडियो नंबर 6 है। आपको मालूम होगा कि आपने अब तक 45 क्वेश्चन पढ़ लिया, ग्रामर टॉपिक पढ़ लिया है। और ये जो 5 टॉपिक हम लेकर आए हैं, 6 टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से आपके 2 क्वेश्चन इम्तहान में हर हाल में पूछे जाएंगे। बोल रहा हो कि इन 2 में से आपको 3 यानी एक जो नीचे अलावा है और इन दोनों में से कोई एक और उन तीनों में से कोई एक आपके इम्तिहान में पूछा जाएगा। आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर तौर पे समझाऊंगा। आप कहते हैं कि ग्रामर समझ में नहीं आता है, ये आपके सोच की कमी है। आज इंशाअल्लाह मैं आपको इन 6 टॉपिक को इस एतबार से समझाऊंगा कि आपको खुशी होगी। याद रखिएगा, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना है। आपके इम्तिहान इंशाअल्लाह अच्छे नंबर से आप कामयाब करेंगे। आइए देखिए, टॉपिक नंबर ये 46 है, लिखा है फेल। क्या लिखा है? फेल। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, फेल जो है ना लिखाता है 2 तरीके से और 2 तरह के इसका माना भी होता है और इम्तिहान में आपसे पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ लिखा है फे एन लाम, फे एन लाम, ये लिखा गया है फेल। एक लिखा था फे ये लाम, फे एन लाम भी लिखाएगा और फे ये लाम भी लिखाएगा। ये दोनों कब लिखाएगा और दोनों का माना में अंतर क्या है वो आज आपको हम समझाएंगे। देखिए फे एन लाम अगर होगा, फे एन लाम, तो बोलेंगे फेल। एन निकालने का हलक से माना होता है इसका काम। क्या होता है? काम। यही चीज अगर लिखा था फे ये लाम से, फे ये लाम से, इसका माना हो जाएगा नाकाम। देखिए कितना डिफरेंस है। अब ये सेंटेंस कब बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे कोई आपको कहता है लिखो तो लड़का, लिखो तो वह लड़का इम्तिहान में फेल हो गया, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वहां लिखेगा आपको फे ये लाम। अगर कोई बोलता है लिखो तो उस आदमी का फेल अच्छा है, उस आदमी का फेल खराब है, फेल अच्छा फेल खराब, तो आप ये लिखेंगे तो हो जाएगा गलत। आपको यहाँ ये लिखना होगा। मालूम होगा कि नाकामी के माने में अगर आए तो फे ये लाम लिखाएगा और काम के माने में आए कि फेल इसका अच्छा है, उसका फेल खराब है, उस सूरत में आप लिखेंगे फे एंड लाम। और लिखना होगा तो मेरा काम फेल हो गया, वो लड़का फेल हो गया, वहां लिखेंगे आप फे ये लाम। समझ गए होंगे? चलिए, यानी कि फे एंड लाम से होगा तो बोलेंगे आप काम, और फे ये लाम से होगा तो कहेंगे नाकाम। इम्तिहान में एक क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया था कि फे ये लाम दिया था, लिखा था कि माना बताइए। एक दिया था काम, एक दिया था नाम, एक दिया था नाकाम। बताइए फे ये लाम, तो क्या चुनेंगे? फे ये लाम माना नाकाम। ठीक है ना? ऐसे आपको फे एन लाम दे दे और यही 3 विकल्प दे तो फे एन लाम से होगा तो समझिएगा कि काम के माना होगा। अब आइए, अब यहाँ जानते हैं फे एन लाम लिखा है, फेल का माना होता है काम, फेल का माना काम। और एक कोई काम होता है जैसे खाया, पिया, लिया, दिया, मारा, जितना लीजिए सब काम है। पढ़ा, लिखा, सब क्या है? ये सब काम है। पढ़ा, लिखा, मारा, खाया, दिया, सब क्या है? काम है। तो फेल तो माना क्या हो गया? काम। अब फाइल किसे कहते हैं? तो फाइल कहते हैं इन्हीं में से जो काम करेगा कोई, इसको कहेंगे फाइल। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को फाइल, और जो काम होता है उसको फेल। ठीक है ना? और उसके बाद से तीसरा आता है मफूल। मफूल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो, जिस पर काम खत्म हो उसको कहते हैं मफूल। इस तरह आपने समझ लिया, फेल का माना काम, फेल का माना काम, और फाइल का माना काम करने वाला, और मफूल जिस पर काम खत्म होता है। ये आपने डिफिनेशन सुना, तारीफ सुन लिया। अब आइए आपको हम एग्जाम्पल से, मिसाल से आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इम्तिहान में ऐसे ही आएगा, राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा, ये सवाल हो गया।
और फिर पूछता है इसमें किसमें, इस सेंटेंस में लिखा क्या है, लिखा क्या है, क्या है। विकल्प देगा आपको, ए में देगा फेल और बी में देगा आपको फाइल और सी में देगा आपको मफऊल। राशिद ने खत लिखा, सुनिएगा, राशिद ने खत लिखा, लिखा क्या है, लिखा क्या है, फेल है, फाइल है कि मफऊल है, आप क्या चुनेंगे। आप अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो कमेंट में लिख सकते हैं मेरे जवाब से पहले। राशिद ने खत लिखा, लिखा क्या है। दूसरा सवाल आएगा, राशिद ने खत लिखा तो खत क्या है, एक में हो गया, दो में खत क्या है। राशिद ने खत लिखा तो राशिद क्या है। ये तीनों क्वेश्चन इम्तिहान में से कोई एक आप एग्जाम्पल पूछ सकता है, इम्तिहान में पूछता भी है। या देखिए निकालेंगे कैसे। राशिद ने खत लिखा तो हम देखेंगे कि इसमें फेल कौन है, फेल कौन है। आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि फेल कहते हैं काम को। इसमें कौन से काम हुआ है, पहले काम निकालेंगे, कौन काम हुआ है, काम हुआ है लिखने का, काम हुआ है लिखने का। तो लिखने का तो ये आपका हो जाएगा फेल, हो जाएगा फेल। अब बताइए कौन लिखा है, काम तो हो गया लिखने का, कौन लिखा है, बोलेंगे राशिद लिखा है, तो राशिद आपका हो जाएगा क्या, फाइल। क्या लिखाया है, खत, अब खत आपका हो जाएगा मफऊल, हो गया मफऊल। मालूम होगा कि राशिद ने खत लिखा, लिखा क्योंकि फेल में है, खाया पिया लिया दिया मारा पढ़ा लिखा, सब क्या है, ये क्या है, काम है। और करने वाला राशिद है, फाइल हो जाएगा। हुआ क्या है, खत होने के लिखने का, क्या लिखा है, खत, हो जाएगा आपका मफऊल। मालूम हुआ कि राशिद ने खत लिखा। अगर ऐसा इम्तिहान में दे दे साजिद ने खत लिखा, या लिख सकते हैं और मिसाल, दानिश, दानिश ने कुरान पढ़ा, दानिश ने कुरान पढ़ा। अब पूछेगा दानिश ने कुरान पढ़ा, पढ़ा क्या है, कोई भी सेंटेंस दे, कोई भी जुमला दे, आपको देखना है कि इसमें काम कौन सा हुआ है। लिखा है तो भी काम है, पढ़ा है तो भी काम है, मारा है तो भी काम है, बनाया है तो भी काम है। जैसे कि लिखते एक सवाल में आता है, सलमा ने सब्जी बनाई, सलमा ने सब्जी बनाई। बताइए इसमें कौन सा काम हुआ है, लिखने का। इसमें कौन काम हुआ है, पढ़ने का। इसमें कौन काम हुआ है, बनाने का। एक और लीजिए, राशिद ने साजिद को मारा। चारों काम है कि नहीं, इसमें हुआ लिखने का, इसमें हुआ पढ़ने का, इसमें हुआ बनाने का, इसमें हुआ मारने का। राशिद ने साजिद को मारा। अब पूछ रहा है, इसमें कुछ भी पूछ रहा है, लिखा क्या है, फेल है, पढ़ा क्या है, फेल है, बनाई क्या है, फेल है, मारा क्या है, फेल है। अब ये फेल है तो पूछ रहा है कि इसमें लिखा क्या है, तो फेल है। अब पूछेगा इसमें राशिद क्या है, तो लिखने वाला राशिद है, तो हो जाएगा आपका क्या, राशिद हो जाएगा आपका फाइल। तो फेल काम को और फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम खत्म होता है। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आए तो पहले आप समझिए, पहले सुनेंगे कि किसमें काम कौन हुआ है, तो लिखने का। काम कौन हुआ है, पढ़ने का। काम कौन हुआ है, बनाने का। काम कौन हुआ है, मारने का। ये हो जाएगा आपका फेल। अब देखेंगे किसने मारा है, राशिद ने। किसने बनाई है, सब्जी सलमा ने। किसने पढ़ा है, दानिश ने। और किसने लिखा है, राशिद ने। ये सब हो जाएगा आपका फाइल। बीच में बच गया क्या, मफूल। ये मफूल, ये मफूल, ये मफूल और ये मफूल। इस तरह आपको निकालना है कि काम क्या हुआ है और करने वाला कौन है और क्या काम हुआ है। एक काम, एक करने वाला, और एक जो चीज हुआ वजूद में आया है उसको कहते हैं मफूल। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो सबसे जो बोका किस्म का लड़का है, बिल्कुल ज़हन नहीं आता है, याद रखना ऐसा सेंटेंस आ जाए फेल फाइल मफूल के एतबार से, तो उसको याद कीजिएगा कि पहले वाला फाइल, 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 और लास्ट वाला फेल, लास्ट वाला फेल, लास्ट वाला फेल, और बीच वाला हो जाएगा आपका मफूल, बीच वाला मफूल, बीच वाला मफूल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपकी एक और मिसाल लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। आइए।
when साजिद ने कुरान खोला, कुरान खोला, फिर वही सवाल है पूछेगा इम्तिहान में, साजिद ने कुरान खोला, साजिद क्या है? विकल्प वही होगा फेल फाइल मफूल। कौन खोला है? साजिद, हो जाएगा आपकी ये फाइल, कुरान हो जाएगा मफूल, और खोला एक काम है, हो जाएगा फेल। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि फेल काम को कहते हैं और फाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफूल जिस पर काम एंड होता है, जिस पर काम खत्म होता है, उसको मफूल कहते हैं। मेरे समझ से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हुई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है आपको तीनों काम हो गया, फेल, फाइल, मफूल और हो गया। अब देखते हैं आगे में क्या है। अब आगे में देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 49 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान के एतबार से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। सिफत लिखा है। सिफत किसे कहते हैं? सिफत का माना होता है खूबी और खराबी। सिफत का माना खूबी और खराबी। एक आदमी है, अगर अच्छा है तो बुरा नहीं होगा, बुरा होगा तो अच्छा नहीं होगा, गोरा है तो काला नहीं होगा, काला है तो गोरा नहीं होगा। किसी चीज में, इंसानों में हो, जानवरों में हो, या फिर गाड़ियों में हो, किसी चीज में अगर अच्छाई है तो बुराई नहीं है, बुराई तो अच्छाई नहीं। जो भी है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको हम सिफत कहते हैं। इसको मिसाल से समझेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सिफत क्या है, किसे कहते हैं? सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को। सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को। अच्छा हो या बुरा हो, सब क्या है? सिफत है। जैसे बोलते हैं गोरा, काला, नीला, पीला, सफेद, चोर, डाकू, बदमाश, हाजी, नमाजी, जितना है या तो खूबी होगा या तो खराबी होगा। तो सिफत का माना होता है खूबी या खराबी। सिफत का माना खूबी या खराबी, अच्छा या बुरा, गोरा, काला, शकल, नाटा, बौना, जितना भी है ये सब वही है, या तो खूबी होगा नहीं तो खराबी होगा, खूबी नहीं तो खराबी होगा। ठीक है ना? तो देखिए सिफत क्या कहते हैं? खूबी या खराबी को। जैसे गोरा, काला, नीला, पीला, उजला, हरा, सफेद, नया, पुराना, जितना है, तंदुरुस्त, बीमार, अच्छा, जो भी है खूबी या खराबी होगा। अब बताइए, तो हो गया, आपको मिसाल से समझाएंगे। जमीर की मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ ये खूबी, ये खराबी, गोरा, काला, नीला, पीला, अच्छा, बुरा, जो जिसमें है वो मौसूफ है। मौसूफ जिसमें खूबी या खराबी हो, जिसमें खूबी या खराबी हो। सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं और मौसूफ जिसमें होगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा जाए कि फातिमा, फातिमा नेक है, फातिमा गोरी है, फातिमा काली है, फातिमा फातिमा बुरी है। तो ये नाम बार बार जो आ रहा है, फातिमा, फातिमा नेक है तो नेक भी सिफत, फातिमा गोरी है, गोरी भी सिफत, फातिमा बुरी है, बुरी भी सिफत, फातिमा काली है, काली भी सिफत। यानी कि अच्छा होगा तो भी सिफत और बुरा होगा तो भी सिफत। अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाड़ी क्या है? गाड़ी नई है, गाड़ी पुरानी है, नई है, पुरानी है, अच्छी है, पुरानी है, जो कुछ बोलते हैं इसके बारे में आप, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सब क्या हो जाएगा? सिफत। और गाड़ी हो जाएगा मौसूफ, क्योंकि नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, फातिमा ही नेक है, फातिमा ही बुरी है, फातिमा ही गोरी है, फातिमा ही काली है। तो सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को। सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को, और मौसूफ कहते हैं जिसमें है वो क्या है? वो क्या है? मौसूफ है। बोल रहे हैं कि ये आपको जो मार्कर है ये काला है तो काला हो जाएगा सिफत और मार्कर मौसूफ। मार्कर जो है उजला है तो उजला हो जाएगा सिफत और मार्कर मौसूफ। मोबाइल लाल है, मोबाइल मौसूफ और लाल सिफत। किसी चीज पर लीजिए,
पंखा तेज चलता है तो पंखा हो जाएगा आपको मौसूफ और तेज सिफत। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बात आ गई होगी। और फिर आगे देखते हैं, एक और सवाल है, इंशाल्लाह फिर उसका रिवीजन भी आपको मैं करा दूंगा जल्दी से, आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अब बात ये ज़मीर, ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर किसे कहते हैं? नाम के बदले जो लफ्ज आए उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे आता है मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या है? ये ज़मीर है। मैं, तुम, वह सब क्या है? ये ज़मीर है। ठीक है ना? तो ज़मीर है, जैसे कैसे इम्तिहान में आएगा, राशिद आया वह खाना खाया। पूछ रहा है राशिद आया वो खाना खाया, इसमें वह क्या है? वह क्या बताइए? राशिद आया वह खाना खाया, वह किसके जगह पर आया? राशिद के जगह पर आया। राशिद आया वह खाना खाया, वह मतलब लौट रहा राशिद पर। तो एक सेंटेंस में एक नाम को बार बार, राशिद आया, राशिद खाया, राशिद गया, राशिद कर रहा था। जो वजह लोगत है उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस में एक नाम को बार बार लाना गलत है। एक बार नाम आएगा और बाद में वह उस आता रहेगा, उसको हम बोलते हैं ज़मीर। राशिद आया वह खाना खाया, वह जो आया है राशिद के जगह पर आया है, राशिद के बदले आया है, लिहाजा आप उसको ज़मीर मानेंगे। क्या मानेंगे? ज़मीर। मालूम हुआ कि नाम के बदले जो लफ्ज़ आए उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे कहते हैं राशिद, आज सवाल में आता है, पीछे चलाया था, मिर्जा गालिब आए वह शायर भी थे। मिर्जा गालिब आए वह शायर से पूछा वह क्या है? तो गालिब की जगह पर ही वह आया है। जैसे बोल सकते हैं मिर्जा गालिब आए और गालिब शायर भी थे, तो वह आया है गालिब की जगह पर, लिहाजा हुआ कि वह क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। आई होप हमारी बात को आप समझ गए होंगे। फिर उसको दोबारा एक बार सुन लीजिए। फेल कहते हैं काम को, जैसे खाया, पिया, लिया, मारा, दिया, पढ़ा, लिखा, सब ये काम है। इसी काम को जो करेगा उसको हम फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइल। और जब चीज एक वजूद में आ जाए, इसने क्या क्या काम किया है, तो कौन सा काम किया है? खत लिखने का, कुरान पढ़ने का, किसी को मारने का या किसी को लेने देने का, जो काम वजूद में आए बीच वाला तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मफूल। तो फिर काम को और फाइल काम करने वाले को, और जिस पर काम खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, क्या चीज वजूद में आया है, उसको बोलेंगे मफूल। जैसे कि राशिद ने खत लिखा फेल, राशिद फाइल, खत मफूल। सलमा ने कुरान पढ़ी, तो पढ़ी फेल, सलमा फाइल और कुरान मफूल। सलमा ने सब्जी बनाई, तो बनाई फेल, सलमा फाइल और सब्जी मफूल। यानी कि और इस तरह नहीं समझना है, आखिर नहीं समझना है कि पहले वाला फाइल, लास्ट वाला फेल और बीच वाला मफूल। ठीक है? पाइए सिफत के माना खूबी और खराबी, अच्छाई चाहे बुराई, जो कुछ भी इंसान में या तो अच्छा होगा तो बुरा नहीं होगा, बुरा होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इंसान में जो अंदर में है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई, उसको हम सिफत कहते हैं। और जिसमें है वो मौसूफ है, वो मौसूफ हो जाएगा। सलमा नेक है तो नेक सिफत और सलमा मौसूफ। सलमा बुरी है तो फिर बुरी सिफत और सलमा मौसूफ। सलमा काली है तो काली सिफत और मौसूफ सलमा हो जाएगी। मालूम हुआ कि जिसमें खूबी या खराबी है, जिसमें वो मौसूफ है, और जो खूबी खराबी है वो सिफत है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलो फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 7 लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज।